नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज औसत से तीसरा पार्ट लेकर हम आपके बीच आए हैं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 30 राशियों का योग 600 है तो उनका औसत क्या होगा। तो आइए देखते हैं औसत बराबर होता क्या है। तो औसत बराबर होगा सभी राशियों का योग बटे में सभी राशियों की संख्या होता है। तो यहाँ औसत ही पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो औसत देखेंगे। तो यहाँ राशियों का योग कितना दिया है 600 और राशियों की संख्या दिया है 30। 30 का इसमें भाग दे देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 20, जो कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 राशियों का योगफल 810 है तो उनका औसत क्या है। तो योगफल 810 दिया है यहाँ, इसमें संख्या दिया है 27। 27 का 3 गुना 87 होगा, इसका मतलब औसत कितना आएगा 30, जो कि तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि n राशियों का औसत 25 और योगफल 200 है तो n का मान क्या है। यहाँ n राशियों की, तो n राशियों का मतलब ये संख्या दे दिया कि कितना है, यहाँ n ये संख्या है। औसत कितना दिया है, तो औसत दिया है आपका 25, यहाँ योगफल कितना दिया है 200, तो n का मान है। तो n का अगर ऐसे क्रॉस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 200 तो सही है, यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 को हम इधर भेज देंगे, n को हम इसके स्थान पे भेज देंगे तो n का मान कितना होगा। तो n बराबर आपकी संख्या कितनी होगी 8 होगी, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है x राशियों का औसत 35 और योगफल 385 है तो x का मान क्या होगा। सेम वहाँ n दिया था, यहाँ x, यहाँ औसत कितना दिया है तो औसत बटा में चला आएगा 25 और 35 और आपका योगफल दिया है तो योगफल आपका 385 है। 385 में 35 का भाग दे देंगे तो 35 से कम 35 फिर 35 से कम 35, ये संख्या कितनी हो जाएगी, x की मान जो होगा 11 हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है। 7 के प्रथम 7 है, इसका प्रथम मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। गुणज देखना है कि इसका औसत क्या होगा। तो औसत मतलब 7 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे प्रथम से लेकर, तो 7 एकम 7 ये 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा और यहाँ 42 होगा, 49 होगा, 56 होगा और 63 होगा। आपका औसत कहता है कि दोनों तरफ से ऐसे निकाल कर आप जवाब देंगे कि औसत जो होगा 7 के 9 गुणजों का अगर औसत पूछ दे तो बीच वाली संख्या इसमें कितना मिल गई 35 आपका जवाब होगा, जो तीसरा विकल्प आपका सही है। अगर ऐसे आप देखते हैं तो डायरेक्ट यहाँ 5 से गुणा करके आप काम कर लेते हैं। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अगला नंबर क्वेश्चन है 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या है। 8 की प्रथम 6 गुणज का औसत, तो यहाँ से 6 गुणजों का औसत पूछ रहा है। 8 के तो 8 के ये हो गया, यहाँ बीच में क्या पड़ेगा वही औसत होगा, तो 3 और 4 के बीच में 3.5 पड़ेगा
और डायरेक्ट इसमें गुणा कर देंगे तो 8 तरीके कितना होगा 24, तो ठीक है। अब प्लस 0.5 का मतलब आधा, तो 8 का आधा कितना होगा 4, तो इसका औसत जो देखा जाए तो कितना है 28 है, जो विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, अब उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 संख्या क्रमागत दिया है वो सम है, तो सम क्या हो सकता है 4 क्रमागत, तो यहाँ बीच में आपका 15 जब औसत दे दिया है तो खोजना नहीं है, इससे पहले 2 पड़ जाएगा, इसके बाद में 4 हो जाएगा। सम का नाम दिया है तो सम यहाँ 14 होगा, यहाँ 12 होगा, इसके बाद सम क्या होगा 16 होगा, इसके बाद 18 होगा। क्वेश्चन में यही पूछा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी एक नंबर में ये बड़ी संख्या होगी, लेकिन दूसरे नंबर में सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो इसका जवाब 16 होगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे और उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या है, तो यहाँ 3 है, अब 5 विषम गुणज, तो 5 विषम गुणज क्या होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9। विषम कहाँ है तो हम विषम 5 1 2 3 4 5 प्रथम से ले ली। औसत पूछ रहा है तो इसमें औसत यहाँ से दोनों के बीच में होता है, इसमें 3 का 5 में गुणा करके बता देंगे कि औसत कितना होगा, 15 होगा, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। 6 जो है संख्या है और सभी के सभी सम कह रहा है, तो सम कह रहा है, इसका औसत दे दिया, औसत का मतलब मध्यमान बिंदु होता है, औसत दिया 25, तो 25 दिया बीच में, तो 6 संख्या है तो 1 2 3 आगे होगा और 3 संख्या पीछे होगा। इससे पहले सम का नाम है तो यहाँ 24, इससे पहले क्या होगा 22, इससे पहले 20 होगा, इसके बाद सम क्या होगा 26, इसके बाद 28, इसके बाद 30। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ा यहाँ 30, सबसे छोटा यहाँ 20, इन दोनों का अंतर देखा जाए तो 30 में से 20 कम करके यहाँ आंसर आपका कितना आ जाएगा 10, जो आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ संख्या दिया है, औसत दिया है, यही कह रहा है कि x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, तो यहाँ योग कितना होगा इसका, और योग के लिए संख्या गुणे औसत से गुणा कर दीजिए, तो x में y का गुणा करेंगे xy, और यहाँ भी योग, यहाँ भी देखेंगे तो क्या होगा तो योग, तो x इंटू y करेंगे तो ये भी xy। यहाँ देख रहा है कुल संख्या का योग, तो कुल औसत क्या होगा, कुल संख्याओं का औसत, तो कुल संख्या यहाँ जोड़ेंगे तो योग बटे संख्या, तो योग कितना हो जाएगा, तो xy कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा, और संख्या कितना होगा, तो संख्या को यहाँ से जोड़ लेंगे, x और y दिखाई दे रहा है तो x प्लस y। आपका देखते हैं विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल यहाँ सही है। इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास समाप्त होता है। अगर क्लास आपको समझ में आए तो ये क्लास को जरूर लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।